सरकार की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति के पीछे क्या गणित है, इसे समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए आपके शहर में हर वीकेंड ट्रैफिक जैम लगता है। लोग परेशान हैं। आप शिकायत लेकर ट्रैफिक पुलिस के पास जाते हैं। जवाब मिलता है, देखिए, अगर जाम नहीं होता तो आप मॉल जाते, फिल्म देखते और ज़्यादा पैसे खर्च करते। जाम की वजह से आप घर पर रहे, इसलिए आपके पैसे बच गए। जाहिर है, आप अगला सवाल पूछेंगे, ठीक है, लेकिन मेरी जेब में बचे हुए पैसे कहाँ हैं? और आपने यह कैसे तय किया कि अगर मैं निकलता तो इतना ही खर्च करता? अर्थशास्त्र में ऐसी सोच को काल्पनिक तुलना या काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस कहा जाता है। यानी जो हुआ उसकी तुलना उस स्थिति से करना जो हुई नहीं है। E20 को लेकर सरकार का तर्क भी कुछ ऐसा ही है। सरकार यह सिद्ध नहीं कर पा रही कि आज भारत कम कच्चा तेल आयात कर रहा है। सरकार कह रही है कि अगर E20 नहीं होता तो भारत आज जितना आयात कर रहा है उससे ज्यादा आयात कर रहा होता। सवाल यह नहीं है कि यह तर्क गलत है या सही। सवाल यह है कि इस दावे की गणना कैसे की गई, क्या इसके आधार सार्वजनिक हैं और क्या उसका असर उन सरकारी आंकड़ों में दिखाई देता है जिन्हें कोई भी जांच सकता है। यही पड़ताल इस वीडियो में हम आज करेंगे। E20 यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। सरकार इसे सिर्फ एक नया ईंधन नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा कदम बता रही है। लोगों से कहा गया है कि इससे विदेशों से कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस नीति का असली फायदा आखिर किसे और कितना मिला। अगर आपकी गाड़ी E20 के कारण कम माइलेज दे रही है या आपको नई E20 कंपैटिबल गाड़ी खरीदने की सलाह दी जा रही है, तो सरकार कहती है कि यह देश के बड़े हित में उठाया गया कदम है। ऐसे में यह पूछना बिल्कुल जायज़ है कि जिस आर्थिक लाभ का वादा किया गया है, क्या वह अब सरकारी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? पहले सरकार का दावा समझ लेते हैं। सरकार कहती है कि 2014-15 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था। अब 2025-26 में यह हिस्सा बढ़ाकर 20% हो गया है। यानी भारत ने E20 का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। सरकार यह भी दावा कर रही है कि इस पूरे अभियान से देश को कई बड़े फायदे हुए हैं। सरकार के मुताबिक 2014-15 से मई 2026 के बीच एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से करीब 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की ज़रूरत कम हुई। इससे 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा बची। सरकार यह भी कहती है कि इससे किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त आमदनी हुई और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आई। सुनने में यह उपलब्धि काफी बड़ी लगती है, लेकिन अब सरकारी दावों की जांच सार्वजनिक आंकड़ों से करते हैं। सरकार का पहला तर्क था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत आज भी अपनी जरूरत का करीब 88.5% कच्चा तेल आयात करता है। यही वजह है कि सरकार ने एथेनॉल कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ा। लेकिन जब पीपीएसी के आयात के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर उतनी सीधी नहीं दिखती। जनवरी-फरवरी 2024 में भारत ने लगभग 3.97 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। जनवरी-फरवरी 2025 में यही आंकड़ा बढ़कर 4.06 करोड़ टन हो गया और जनवरी-फरवरी 2026 में यह करीब 4.12 करोड़ टन तक पहुंच गया। यानी E20 लागू होने के बाद कुल कच्चे तेल का आयात कम होता हुआ नहीं दिखता। हाँ, आयात बढ़ने की रफ्तार भले ही पहले की तुलना में कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन केवल 2 महीनों के आंकड़े के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि इसकी वजह सिर्फ E20 है। तेल की वैश्विक कीमतें, घरेलू मांग, रिफाइनरी संचालन और आर्थिक गतिविधियां भी इस पर असर डालती हैं। सरकार का कहना है कि E20 की वजह से भारत को विदेश से कम कच्चा तेल खरीदना पड़ा, लेकिन सरकारी एजेंसी पीपीएसी के अपने ही आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता 87.8% थी। 2024-25 में यह बढ़कर 88.3% हो गई और 2025-26 के अप्रैल से जनवरी तक यह 88.6% तक पहुंच गई। यानी E20 लागू होने के बाद भी भारत की विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती हुई नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर E20 से आयात की ज़रूरत कम हुई है तो इसका असर सरकारी आंकड़ों में कहां दिखाई देता है। सरकार जिस विदेशी मुद्रा बचत का दावा कर रही है उसकी गणना कैसे की गई और क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी ने उस दावे की पुष्टि की है। यही सरकार और आम आदमी के नज़रिए में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। आम आदमी सफलता को बहुत सरल तरीके से देखता है। अगर कहा गया था कि तेल का आयात कम होगा तो वह जानना चाहता है कि क्या आयात कम हुआ। अगर कहा गया था कि विदेशी मुद्रा बचेगी तो वह जानना चाहता है कि क्या सरकार का तेल आयात बिल कम हुआ। अगर देश को आर्थिक फायदा हुआ तो क्या उसका कुछ असर पेट्रोल की कीमतों या सरकारी वित्तीय बोझ में भी दिखा। लेकिन सरकार सफलता को शायद किसी और पैमाने से मापती है। सरकार यह दावा नहीं करती कि E20 लागू होने के बाद भारत का कुल कच्चे तेल का आयात घट गया है। सरकार का कहना है कि अगर एथेनॉल नहीं मिलाया जाता तो भारत को इससे भी ज़्यादा कच्चा तेल आयात करना पड़ता। याद कीजिए इस वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जब आप ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी से शिकायत कर रहे हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो वो पुलिस अधिकारी आपसे कहता है कि जाम के कारण आपके पैसे बच रहे हैं। यानी सरकार जिस 1.91 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की बात कर रही है वह एक अनुमानित बचत है। उसका आधार यह है कि एथेनॉल ने पेट्रोल का एक हिस्सा रिप्लेस किया और इसलिए उतना अतिरिक्त पेट्रोलियम आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही इस पूरे बहस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सार्वजनिक वित्तीय आंकड़ों में अभी ऐसा कोई अलग कॉलम नहीं है जिसमें लिखा हो कि E20 की वजह से सरकार ने इतने रुपए बचा लिए। नहीं, सरकार ने ऐसा कोई विस्तृत सार्वजनिक विश्लेषण जारी किया है जिसमें यह बताया गया हो कि यह 1.91 लाख करोड़ रुपए की बचत बजट के किस मद में दिखाई देती है या इसका राजकोषीय घाटे, कुल आयात बिल या अन्य वित्तीय संकेतों पर कितना प्रत्यक्ष असर पड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार का दावा पूरी तरह गलत है, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि सरकार जिस बचत की बात कर रही है उसे सीधे कुल कच्चे तेल के आयात या पेट्रोल की कीमत से जोड़कर या साफ साफ कहें तो E20 के से होने वाले मुनाफे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि आज कई सवाल खुले हुए हैं। अगर E20 से विदेशी मुद्रा की इतनी बड़ी बचत हुई है तो क्या उसका स्वतंत्र ऑडिट सार्वजनिक होगा? क्या सरकार बताएगी कि यह गणना किन मान्यताओं पर आधारित है? अगर यह बचत वास्तविक है तो उसका असर सरकारी वित्तीय आंकड़ों में किस रूप में दिखाई देता है? इन सवालों के जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि E20 अब केवल एक ऊर्जा नीति नहीं बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए फिलहाल उपलब्ध सरकारी और सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर सबसे संतुलित निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि सरकार E20 की सफलता को इस आधार पर माप रही है कि एथेनॉल की वजह से जितना अतिरिक्त कच्चा तेल आयात करना पड़ता उससे बचाव हुआ, जबकि आम नागरिक उसका असर उन चीज़ों में देखना चाहता है जिन्हें वह सीधे महसूस कर सकता है, क्योंकि इथेनॉल के प्रभाव को हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में सीधे महसूस कर रहे हैं। इथेनॉल के इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।